हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अ पाथ ऑफ लाइफ में। आज का टॉपिक बहुत ही इमोशनल और पावरफुल होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे जब सब साथ छोड़ दें तो क्या करें, तब हमें क्या करना चाहिए। ज़िंदगी में सबसे दर्दनाक चीज़ है कि जब हम टूट रहे होते हैं तब कोई साथ नहीं देता, ना ही दोस्त, ना ही रिश्तेदार, और कभी कभी तो अपने भाई बहन, अपने माता पिता भी हमारा साथ छोड़ देते हैं। कोई हमें सुनने और समझने की कोशिश नहीं करता। आज मैं आपको वो सब बताने वाली हूँ जो शायद आपको अकेलेपन से बाहर निकाल दे, आपकी ज़िंदगी को बदल दे। आज हम जानेंगे कि जब कोई साथ ना दे तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे अकेलेपन को अपनी ताकत बनाना चाहिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि पूरी दुनिया में आप बिल्कुल अकेले हैं? जो यह वीडियो देख रहा है, किस किसने यह महसूस किया है, कमेंट में ज़रूर लिखें। वो लोग जिन पर आपको खुद से भी ज़्यादा भरोसा था, आज वो आपके साथ नहीं हैं। फ़ोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट लंबी है, लेकिन दिल का हाल सुनाने के लिए कोई नहीं। अगर आज आप इसी मोड पर खड़े हैं तो रुकिए, यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि हर इंसान आपकी लाइफ में एक सबक या मदद की तरह आता है। जब उनका रोल ख़त्म हो जाता है तो कुदरत उन्हें आपसे दूर कर देती है। किसी को ज़बरदस्ती रोककर आप अपना आत्मसम्मान कम मत करिए। कई बार कई लोग हमारे जीवन में आते तो हैं, लेकिन उन्हें हमारे साथ सुकून नहीं होता। वो दिल से हमारे साथ नहीं जुड़े होते, वो हमारी लाइफ में नहीं रहना चाहते, लेकिन हम हैं कि उनके बिना नहीं रह सकते। हम ज़बरदस्ती उनको अपनी लाइफ में रोकते हैं। हम उनको कहते हैं कि उनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं, हम उनके बिना नहीं रह सकते। उस टाइम वो रुक भी जाएंगे, लेकिन अगली बार कोई ना कोई ऐसा बहाना ढूंढ लेंगे और आपके जीवन से निकल जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि पहले ही आप उनको अपने जीवन में रखने के लिए गिड़गिड़ाइए मत। उनकी रिक्वेस्ट आपको नहीं करनी है। अपने आत्मसम्मान को कमज़ोर नहीं होने देना है। अकेलापन महसूस होना बुरा नहीं है। रोना आए तो रो लीजिए, लेकिन उस गम में डूबे रहना गलत है, क्योंकि अगर आप उस गम से बाहर नहीं आओगे तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे, और यह आपकी लाइफ के लिए बहुत पेनफुल होने वाला है। इसीलिए अगर आपको अपने जीवन को सही से बिताना है, अपनी ज़िंदगी को अच्छे से स्पेंड करना है, तो आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है। याद रखो, जब सब साथ छोड़ देते हैं तब हमारा असली सफ़र शुरू होता है। हाँ, कई बार हम क्या करते हैं कि जब लोग हमारा साथ छोड़ते हैं तो हम अपने अंदर कमियां ढूंढने लगते हैं। ऐसी मुझ में क्या कमी है कि सभी लोग मेरा साथ छोड़ रहे हैं। सेल्फ एनालिसिस करना अच्छी बात है, लेकिन बिना गलती के ही खुद को कसूरवार मानना, खुद को गिल्टी फील कराना, खुद को ऐसे ट्रीट करना जैसे कि आप ही क्रिमिनल हो, ये आपके लिए बहुत पेनफुल होने वाला है और यह आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है। इसीलिए दूसरों के लिए, जो आपको छोड़कर जा रहे हैं, जो आपको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, जो ज़रूरत के टाइम पर आपका साथ नहीं दे रहे हैं, तो क्या उनके लिए आप अपने जीवन को खराब करोगे, पेनफुल बनाओगे? नहीं ना। देखो, सबसे बड़ा पॉइंट है कि अकेलापन और एकांत, इन दोनों का आपको डिफरेंस समझना है।
अकेलापन वो होता है जब आप दूसरों की कमी को महसूस करते हो और उस दर्द को आप अपने दिल से लगा के रख लेते हो, तो आपको अकेलापन महसूस होता है। और एकांत जब आप अपनी खुद की कंपनी को एंजॉय करने लगते हो। एकांत पॉजिटिव वे में होता है, आप अपने आप से प्यार करने लगते हो, आप अकेले ही प्रकृति के साथ खुश रहने लगते हो। तो महान लोगों का इतिहास देख लो आप, बुद्ध से लेकर न्यूटन तक, सबने एकांत में ही महानता को खोजा है। एकांत में रहकर ही वो लोग महान बने हैं। अगर आप अकेले हो तो समझो कि असली सफ़र अब शुरू हुआ है। अकेलापन, जब आप अकेले हो, एकांत में हो, तो ऐसे बहुत सारे काम हैं, ऐसी बहुत सारी स्किल्स हैं जिनको आप सीख सकते हो। सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप खुद को समझ सकते हो। अगर आप अकेले हो तो आपको खुद को समझने का मौका मिला है, और यह बहुत ज़रूरी भी है। दूसरों से ज़्यादा हमें खुद को समझना बहुत ज़रूरी है। हम कौन हैं, क्या हैं, किस लिए भगवान ने हमें यहाँ भेजा है, यूनिवर्स हमसे क्या चाहता है। नंबर 2, इमोशनली स्ट्रोंग बनते हैं। जब लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं तो हम इमोशनली स्ट्रोंग हो जाते हैं। हमें दुनिया का असली चेहरा समझ आने लगता है। नंबर 3, फेक लोगों से दूरी बन जाती है। जो फेक लोग आपके जीवन में थे उनसे आप नेचुरली दूर हो जाते हो, और ऐसे लोगों का हमारे जीवन में कोई काम भी नहीं, जो दिल में कुछ और रखते हैं और चेहरे पर कुछ और। नंबर 4, हमारा फोकस इम्प्रूव होता है। जब हम अकेले होते हैं तो हम कोई भी काम करते हैं उसमें अपने फोकस को अच्छे से लगा सकते हैं, अपने फोकस को इम्प्रूव कर सकते हैं। और 5वां है कि हम भगवान में अपना ध्यान लगा सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। हमारा स्पिरिचुअल होना बहुत ज़रूरी है। जब हम अकेले होते हैं तो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। केवल एक भगवान ही हैं जो हर परिस्थिति में हमारा साथ देते हैं। वो हमें समझते भी हैं। जब हम अपनी बातें उनसे बताते हैं तो वो कभी भी अनसुना नहीं करते, हमारी हर बात को अच्छे से समझते हैं। नेक्स्ट है, हम अपनी हेल्थ पर और अपने माइंड पर वर्क कर सकते हैं। हम जिम जा सकते हैं, योगा कर सकते हैं, अपनी बॉडी को मजबूत बना सकते हैं और माइंड को भी। नेक्स्ट, हम वो काम कर सकते हैं जो दूसरों की वजह से हम टाल रहे थे। अपनी स्किल्स को निखार सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास बहुत सारा टाइम है। नई नई हॉबी हम सीख सकते हैं, या जो हॉबी हमारी पुरानी है हम उस पर वर्क नहीं कर पा रहे हैं तो उसको भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे किताबें पढ़ना, कोई नई स्किल सीखना। इससे क्या होगा कि आप अपने जीवन में कामयाब हो जाओगे। आप इतनी तरक्की करो कि जो आपको छोड़कर गए हैं वो आपसे नफ़रत नहीं, अफसोस करें। अफसोस करें कि इस इंसान को मैंने क्यों छोड़ दिया, इस इंसान को छोड़ना मेरी सबसे बड़ी गलती है। तो अपने आप को इम्प्रूव करो, अपने आप को कामयाब करो। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़रूरी है, खुद को बिजी रखो। खुद को बिजी रखोगे तो अकेलापन आपको दर्द नहीं देगा, आपको नहीं तोड़ेगा। कुछ नया सीख लो। कुछ नया सीखोगे तो आपका माइंड उसमें डाइवर्ट रहेगा। तीसरा है, अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखो। जब हमारी सोच पॉजिटिव होती है तो हमारी ज़िंदगी अपने आप
अच्छी हो जाती है, हमारे जीवन में सुकून अपने आप आने लगता है। अगर आज कोई आपके साथ नहीं है तो दुखी मत होइए, क्योंकि शायद भगवान आपको कुछ बड़ा बनाने की तैयारी में है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे लाइक करें। ऐसे ही और मोटिवेशनल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखें, तुम अकेले नहीं हो, तुम खुद के साथ हो और यही काफ़ी है। जिन लोगों को ये बातें समझ आई हों वो कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं खुद के लिए काफ़ी हूँ, मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।